क्या कांग्रेस की कोई मजबूरी हो गई कि हर धार्मिक प्रोजेक्ट हो, सांस्कृतिक प्रोजेक्ट हो, उस पर आपका विरोध करना जरूरी है? भाई कोर्ट का फैसला है, यदि सरस्वती लोक वहां बन रहा है, ऐलान किया है, तो उसमें राजनीति क्यों देख रहे हैं आप? ब्रजेश जी, ये कांग्रेस की मजबूरी नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि देश की राजनीति सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक दायरे में चलती रहे। इसीलिए कांग्रेस हर उस कदम का विरोध करेगी जो देश को सांप्रदायिक राजनीति की ओर ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में हाईकोर्ट के फैसले को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत कर रही है, जिस तरह से इन्होंने अयोध्या बाबरी मस्जिद के फैसले को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत किया था और प्रत्यक्ष तौर पर उसी पैटर्न पर अधीरता के साथ अब आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने तमाम तरह की घोषणाएं वहां पर कर दी है। बेहतर होता कि वो थोड़ा इस मामले में धैर्य रखते, क्योंकि मामला वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और मैं अपनी बात कंप्लीट करूं उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रजेश जी, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के धूलकोट ब्लॉक का है, जहां पर छोटी छोटी बच्चियां 80 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी निकाल रही है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। हाँ, तो वो तो 70 साल से भी निकाल रही होंगी। आप मुद्दे से इधर मत जाइए, मुद्दे पर रहिए। आज की बात कर रहा हूँ। आज की क्या? आज अचानक पानी की कमी आ गई क्या बुरहानपुर में? शेख साहब, आप डाइवर्ट मत होइए, मुद्दे पे रहिए ना। इससे रिलेटेड आपको बोलने का नहीं। अपनी बात मैं पहले से आप बताइए। आपने कहा कि धार्मिक मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करते, कांग्रेस का धर्म है। जब राम मंदिर बनता है पूरी नहीं, सुन तो लीजिए, राम मंदिर बनता है, कांग्रेस जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने। महाकाल लोक की बात आती है तो पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश चिल्लाती है कि साहब महाकाल लोक का प्रस्ताव तो कमलनाथ जी का था, श्रेय ये ले रहे हैं। तो आप भी तो कर रहे हैं, यदि उनने किया तो आपको तकलीफ क्यों? नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी माननीय न्यायालयों के फैसले को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत नहीं करती और ऐसे मामले पर कांग्रेस राजनीतिक लाभ हासिल करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। आपने इस प्रोग्राम के आगाज में ही अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मालवा निमाड़ में भोजशाला के मुद्दे पर पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल करना चाहती है, कि जो कि उसकी रणनीति रही है। बीजेपी नहीं कह रही ना, हमारी रिपोर्ट है ना कि वो हासिल करना चाहती है, ये दिख रहा है। ये सच है ना ब्रजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप कह रहे हो कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया तो आप नहीं साबित करना चाह रहे हो कि हम भी हिंदुओं के हितैषी हैं? कांग्रेस पार्टी देश के हर नागरिक की हितैषी है और कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बिना पर राजनीति नहीं करती सरकार ने कहा, कांग्रेस पार्टी समग्रता की राजनीति करती है। क्या बीजेपी सरकार ने कहा कि हमारी जीत है? जिन लोगों ने केस लड़ा उनकी जीत है। क्या मुख्यमंत्री ने कहा हमारी जीत है? सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आपके समय में दंगे होते थे, हमारे समय में दंगे नहीं हो रहे हैं, हमारा शासन इतना व्यवस्थित है। ब्रजेश जी, दंगे कराने वाले ही सत्ता में इस वक्त आ चुके हैं और वो दुहाई दे रहे हैं कि हमारी मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं आपकी सरकार नाकाम थी जो दंगे हो जाने देती थी। ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सरकार को नाकारा बता रहे हैं। पूछना चाहती हूँ, आपने कर्नाटक की सरकार के बारे में तो सुना होगा भाई साहब। महाशिवरात्रि के दिन 2022 में कालाबुरागी में अलंद दरगाह है, आपको मालूम है वहां क्या हुआ था? हिंदू जो धर्मार्थी वहां जा रहे थे उन पर हिंसक हमला हुआ, पुलिस की गाड़ियों को आगजनी हुई और वहां पर केंद्रीय मंत्री का काफिला था, भगवंती खुबा जी, उनके काफिले पर भी आक्रमण हुआ। आपके खुद की सरकार ने स्वीकारा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दंगे आप लोग कराते थे, अब सरकार में आ गए हैं इसलिए दंगे नहीं हो रहे। पूरी बात वाणी जी गंभीर आरोप लगाया है। ये जो ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं और जनता की चिंता के बारे में बोल रहे हैं, इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स का मंशा अभी साफ हो जाएगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी मई 2026 मैंने आपको बीच में नहीं बोला, बहुत आदर पूर्वक मैंने अनुमति लेके बोला है, शांत रहिए। कर्नाटक कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ 52 criminal cases
और ये सिर्फ साधारण आगजनी के केस नहीं थे, अटेम्प्ट टू मर्डर भी था। आपने ऐसे राजनीतिक मंचों के साथ अपने बयान भी दिए हैं अभी, और ये सिद्ध भी किया है। वो तो वाणी जी आप पश्चिम बंगाल में भी वापस लेने वाली हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार नहीं वापस ले, हम डाइवर्ट हो जाएंगे। वाणी जी लेकर ही काम कर सकती है। वाणी जी देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में कमलनाथ जी ने वापस लिए थे, पश्चिम बंगाल में आप वापस लेंगे, हम डाइवर्ट हो जाएंगे। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दंगे आप लोग कराते थे, अब उन पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में आ गए। आपको सबूत समेत मैंने तथ्य दिए, मैंने तो मुंह पे तथ्य दिए। कर्नाटक वो सरकार है जहां पर आपने ओबीसी आरक्षण को भी, आपने ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने ये सिद्ध किया है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद होती दुकान, आप लोगों की वोट बैंक पॉलिटिक्स खिसकती जा रही है, ये दुकान बंद हो रही है। जनता बहुत समझदार है और ठीक है वाणी जी, समझती है। वाणी जी वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन शेख जी आप बार बार कह रहे हैं 80-20 का नारा दिया। साहबानों वाले मामले में आपने क्या किया? कोर्ट का सम्मान किया था क्या? आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कोर्ट का सम्मान करें, वो तो कोर्ट ने तो कोई ऐसा डिसीजन दिया नहीं है। ब्रजेश जी उन्होंने सौंप दिया है। देखिए महिलाओं के साथ ठीक है वाणी जी आ जाना, जनक व्यवहार नहीं है। अब वो चाहे पूरे देश की महिलाएं हो या अल्पसंख्यक महिलाएं। 40 साल हो चुके हैं उस प्रकरण, 40 साल उस प्रकरण के हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शेख साहब ये कुछ नहीं होता। 40 साल पहले भी किसी ने 40 साल पहले किसी ने अपराध किया होगा, जिनके साथ आपने और आपकी राजनीतिक मंशाओं ने मुझे लगता है ध्रुवीकरण के आधार पर नाइंसाफी की। ऐसे सैकड़ों करोड़ों महिलाओं को जिनको अपनी सम्मानजनक जीवन के लिए अधिकार नहीं मिला, आ जाने दीजिए। आपने अपनी राजनीतिक हथियार बना के स्वागत करने वाला मूर्ख बनाया। भारतीय जनता पार्टी दुष्कर्मियों का डाइवर्ट हो रहा है आपसे शेख साहब, डाइवर्ट हो रहा है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता को जानते हैं, और कर्नाटका में देवेगौड़ा जी के पोते जो दुष्कर्म का आरोपी है, उसके लिए स्टार प्रचारक। शेख साहब, वाणी जी मैं चाहता हूं मुद्दे पर आइए, इधर उधर मत जाइए प्लीज। वाणी जी, शेख साहब मुद्दे से हम इधर जा रहे हैं। आप दुष्कर्म पर आओगे तो आपके तो नेता, उपनेता, नेता प्रतिपक्ष पे भी आरोप हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो इस तरह के मुद्दों पर मत जाइए, जो मुद्दा है उसी पर रहिए। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, ठीक है लौटूंगा।